हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन किडनी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि डिफरेंट फाइला के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं, कौन कौन सी टाइप की किडनी होती है, कैसे एक्सक्रीशन होता है सॉल्ट का और यूरिया का, कौन कौन किस टाइप के एनिमल्स होते हैं जैसे एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, है ना। आज हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में टू किडनी यानी वन पेयर ऑफ किडनी पाए जाते हैं विद पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जो ह्यूमंस की किडनी होती है वो होती है मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक किडनी होती है हमारे अंदर, है ना, बीन शेप होती है डार्क कलर की, और कुछ इस तरह की किडनी आप बनाते हैं हम ऐसे स्ट्रक्चर। तो एक तरफ कॉनकेव और एक तरफ कॉन्वेक्स। ये वाला पार्ट जो कि अंदर की दशा हुआ है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर उसे कहते हैं हाइलम, हाइलस या हाइलम। और यहाँ पर जो रीनल आर्टरी है, रीनल वेन, और आपके जो यूरेटर हैं वो यहाँ से निकलते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, किडनी की, तो देखिए ह्यूमंस में वन पेयर ऑफ किडनी होते हैं। इससे यूरेटर निकलता है, यूरेटर खुलता है ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर आगे यूरेथ्रा में ओपन होता है। जो किडनी की स्ट्रक्चर है इसमें सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे कहते हैं रीनल फेसिया। रीनल फेसिया के जस्ट नीचे पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज यानी फैट की लेयर होती है जिसे कहते हैं एडिपोज कैप्सूल, और उसके सबसे नीचे पाया जाता है रीनल कैप्सूल। तो ये लेयर होती है इस तरह से रीनल कैप्सूल। जो इनर मोस्ट लेयर होती है किडनी की ऊपर उसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। और ये जो रीनल फेसिया है ये इसको अंदर एब्डोमिनल कैविटी से अटैच करता है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो रीनल फेसिया, उसके बाद में एडिपोज टिश्यू, और फिर अंदर की तरफ रीनल कैप्सूल पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे कहा है आउटर कॉर्टेक्स। बायोलॉजी में जो आउटर पार्ट होता है उसे जनरली कॉर्टेक्स ही कहते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं मेड्यूला, रीनल मेड्यूला एंड रीनल कॉर्टेक्स। रीनल मेड्यूला और कॉर्टेक्स में क्या डिफरेंस है? जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो कुछ डॉटेड मिलेगा आपको, और जो मेडुला पार्ट है वो मिलेगा स्ट्रेटेड मिलेगा। इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि जो किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है यानी कि नेफ्रॉन्स, उनके अंदर हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो जो बोन कैप्सूल है और कुछ उसकी जो ट्यूब्यूल्स होती है तो वो इस तरह से सिचुएटेड रहती है कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है यहाँ पर ये नेफ्रॉन वाला पार्ट रहता है, और जो मेडुलरी पार्ट है इसके अंदर इसकी ये कॉर्नोरेट ट्यूब्यूल्स वगैरह अरेंज रहती है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। अब एक और इसमें स्ट्रक्चर दिखती है, देखिए इसमें कुछ पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। ये रीनल पिरामिड्स जो हैं वो करीबन 15 to 16 इन नंबर्स होते हैं, और इनके बीच का जो स्पेस है इसे कहते हैं कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। इसे कहते हैं कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। ये जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड का ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं पेपिला, और ये पेपिला आगे माइनर कैलिक्स में ओपन होती है। जो पेपिला है ये माइनर कैलिक्स में ओपन होती है, माइनर कैलिक्स आगे मेजर कैलिक्स में ओपन होती है। इस तरह से। और फिर ये जो एरिया है इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। तो होता क्या है, जो नेफ्रॉन्स है हम स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स की भी। तो सबसे पहले नेफ्रॉन्स में जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कलेक्टिवली ओपन होती है रीनल पेपिला में, और रीनल पेपिला खुलता है माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स ओपन होता है मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स ओपन होता है इस स्पेस में जिसे कहते हैं रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से बाहर की तरफ ये यूरेटर निकलता है। दोनों किडनी से पेयर में ये यूरेटर निकलते हैं। इस तरह से किडनी की स्ट्रक्चर होती है। देखिए जो अंदर दसा हुआ कॉन्केव पार्ट है उसे कहते हैं हाइलम, और मेटानेफ्रिक किडनी होती है हमारे अंदर। सबसे जो इसके ऊपर कवरिंग जो होती है उसे कहते हैं रीनल कैप्सूल,
और इसके साथ में यहाँ पर एडिपोज कैप्सूल और रीनल फेशिया भी प्रेजेंट होता है। आउटर पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट कहलाता है मेडुला। मेडुला में जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं उनके नंबर होते हैं 15 to 16 और इसके जो कोन शेप स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं रीनल पेपिला। रीनल पेपिला मेडुलरी जो पिरामिड होते हैं उनके बीच का जो पार्ट है उसे कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। रीनल जो पेपिला है वो माइनर कैलिक्स में ओपन होता है, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में और मेजर कैलिक्स आगे रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर में ओपन होता है। किडनी के अंदर करीब 10 लाख 10 लाख स्ट्रक्चरल फ्रैक्शनल यानी कि नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जिन्हें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जिन्हें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। आप इस डायग्राम में और अच्छे से देख सकते हैं कि ये बाहर आउटर कवरिंग हो गई जिससे हमने कहा है रीनल कैप्सूल। इसके अंदर ये जो वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स पार्ट हो गया, कॉर्टेक्स के बाद ये मेडुला वाला पार्ट हो गया और ये वाला जो पार्ट है मेडुला में ये पेपिलरी पार्ट हो गया जो कि माइनर कैलिक्स में फिर मेजर कैलिक्स में ओपन होता है, मेजर कैलिक्स से ये रीनल पेल्विस में ओपन होता है और रीनल पेल्विस से आगे फिर ये यूरेटर में ओपन होता है। यहाँ लिखा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट ओपन इनटू पेपिलरी डक्ट, देन इन माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, देन इन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर चलती है। इसमें जो ब्लड की सप्लाई है, इसमें जो ब्लड की सप्लाई है उसके लिए आप देख सकते हैं यहां पर रीनल आर्टरी अंदर एंटर करती है और जो वेन है वो होती है रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी से इसको ब्लड की सप्लाई होती है और इसकी जो आगे ब्रांचेज वगैरह हैं वो हम नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर इसको देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले किडनी हो गई। किडनी से जो स्ट्रक्चर निकलती है उसे हमने कहा है यूरेटर। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलते हैं हाइलस रीजन से और ये ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ये जो यूरेटर है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बने होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बने होते हैं यूरेटर और ये यूरिन को कैरी करने का काम करते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर एक तरह का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है। यह भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है और इसके ऊपर एक्चुअली ये स्मूथ मसल्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है जिसको कहते हैं डेट्रूसर मसल्स। ठीक है, और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट रहता है। ये देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये जो इसकी कवरिंग है इसको बोला है डेट्रूटर मसल्स और इसके अंदर दोनों तरफ से जो यूरेटर होते हैं उनकी ओपनिंग होती है और नीचे के पार्ट में ये यहां से ओपनिंग होती है यूरिथ्रा के अंदर। ठीक है, यहां पर एक ट्राइगोन जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इस ट्राइगोन में एक ओपनिंग होती है दोनों यूरेटर की और एक ओपनिंग होती है यूरिथ्रा की। ये जो यूरिथ्रा वाला पार्ट है यहां पर दो तरह के स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। डिफरेंस क्या है? इंटरनल स्फिंक्टर जो मसल्स है ये होते हैं स्मूथ मसल्स, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो होता है आपका बना हुआ स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स पर हमारा रेगुलेशन होता है, हमारा कंट्रोल होता है, जबकि स्मूथ मसल्स पर हमारा रेगुलेशन नहीं होता है। और यदि हम बात करें यूरेटर से यूरिथ्रा की तो फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा है उसकी लंबाई होती है करीब 4 सेंटीमीटर, जबकि मेल के अंदर ये करीबन 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। इसीलिए फीमेल में यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि मेल में ये टैग लॉन्ग होता है, इसलिए इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर की हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली और उसके बाद पढ़ा हमने यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है ये आपके यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है और मेल और फीमेल में डिफरेंट है, क्योंकि मेल के अंदर जो है ये यूरिनोजेनिटल अपर्चर के थ्रू बाहर ओपन होता है। यूरिनोजेनिटल अपर्चर के थ्रू बाहर ओपन होता है क्योंकि यहाँ से यूरिन प्लस सीमन का सिक्रेशन होता है, जबकि फीमेल में ये यूरिन के लिए अलग से ये अपर्चर होता है, अलग से वे होता है इसका। इसीलिए इसको फीमेल में इसको कहते हैं यूरिनरी अपर्चर कहते हैं।
यूरिनरी जो ब्लैडर है इसमें स्मूथ मसल्स का ये बना होता है। इंटरनल इंस्पेक्टर, स्मूथ इंस्पेक्टर एक तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यहाँ से यूरिन के पास होने की वे को रेगुलेट करती है। और स्मूथ मसल्स हमारे रेगुलेशन में नहीं होते हैं, जबकि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उन पर हमारा रेगुलेशन होता है। तो ये जो हमने डिटेल पढ़ी ये है किडनी की स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यूरिन की फॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स, उसकी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।